हरियाणा के भिवानी जिले की मनीषा मौत की गुत्थी आखिरकार सुलझी गई। पूरे मामले में एक नोट मिलने के बाद अब पुलिस का कहना है कि मनीषा की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उसने कीटनाशक खाया था। वहीं शिक्षिका का गला भी नहीं रेता गया था, बल्कि उसे जानवरों ने नोचा था। पीजीआई रोहतक से आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद मनीषा के पिता ने धरना समाप्त कर दिया। दरअसल जिगावा मंडी विश्राम घर में सोमवार रात के करीब 1 बजे तक मीटिंग चली। मीटिंग के फैसले के बाद प्रशासन की तरफ से लोहारू एसडीएम मनोज दलाल और धरना कमेटी के सदस्य और मनीषा के पिता ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन समाप्त करने की जानकारी दी। इस पूरे मामले में लोहारू एसडीएम मनोज दलाल ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मनीषा के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है। मनीषा के शरीर में जहर मिला है, उसने खुदकुशी का प्रयास किया था। इसके अलावा उसके शरीर पर कटे का निशान जानवरों द्वारा किया गया है। वहीं मनीषा के पिता संजय ने कहा कि प्रशासन ने जो फैसला लिया है वो हमें मंजूर है। हम धरना समाप्त कर रहे हैं। बेटे का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करेंगे। पुलिस को आगामी कार्रवाई करेगी। हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। तो ये पोस्टमार्टम इसका भिवानी में भी हुआ था। यहाँ री पोस्टमार्टम के लिए आई थी। जो टेस्ट लिए गए, जो किए गए, जो विसरा हमने भेजी थी उसमें पॉइजन आया है। पॉइजन के जो भी टेस्ट टुकड़े भेजे सब में पॉइजन आया है। और जो डाउट क्रिएट किया गया था भाई इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो या कुछ हुआ हो, तो उसकी रिपोर्ट आई है। सीमेन वगैरह कुछ नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं मिला। कोई तेजाब चेहरे पर डाला गया हो ऐसा था, बाल भेजे गए थे, उसकी रिपोर्ट भी आई है। उसमें भी कोई ऐसा चीज़ नहीं मिली केमिकल की। लगल मार कुछ नहीं था। घुटने पे जो छोटे छोटे 2 निशान मिले गए हैं वो टेस्ट के लिए भेज दिए इन्होंने कि कोई चोट मिल जाए। बाकी जो लेडी के अंग के सारे टुकड़े जो चेक किए गए, कोई चोट के निशान नहीं थे। ये जो निशान गर्दन पे थे ये इर्रेगुलर थे, मतलब जैसे कोई काटेगा कुछ तो शार्प आते हैं, तो ये जैसे खा रखे हो ना ऐसे ये निशान आए हुए थे। सबसे पहले तो जो आपके जितने सारे चैनल्स हैं उनके सभी दर्शकों को प्रशासन की तरफ से प्रणाम। और दूसरी एक अपील भी हम करेंगे। अपील से पहले हम आपको ये बता देना चाह रहे हैं कि आज का जो घटनाक्रम रहा है उसमें जिस तरह की जो रिपोर्ट्स हमारी आई थी डॉक्टर्स के द्वारा, उनकी सत्यता की जांच करने के लिए और उसमें अपने आप को सारी चीज़ें समझने के लिए हमने कमेटी के लोगों को भेजा था वहाँ। कुछ परिवार के लोग हमारे डीएसपी साहब के नेतृत्व में वहाँ पहुँचे थे और डॉक्टर्स के साथ उनकी बहुत लंबी तफसील से बातचीत हुई है, जिसमें ये सिद्ध हुआ कि बेटी के शरीर में पॉइजन मिला है। कोई ऐसी चीज़ भी उनके गले के ऊपर कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि उसको काटा गया हो। उन्होंने ये साबित किया डॉक्टर्स ने के अनुसार कि वो किसी जानवर के द्वारा खाया गया है। तो इस तरह से जो एक नोट मिला था उसकी अफसल जांच हुई, उसमें भी ये पाएगा कि बेटी की लिखाई भी मिल चुकी है। और जहाँ तक सेक्सुअल हरासमेंट की एक बात उठ रही थी लगातार, तो डॉक्टर्स ने भी उसको भी सिरे से खारिज किया है कि उस बेटी के शरीर में कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिली जिससे रेप साबित हो सके, यानी रेप भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक जगह जुड़ रही थी और उसका परिणाम ये निकला कि डॉक्टर्स के बाद उनके समझाने के बाद परिवार भी और कमेटी भी इस बात से सहमत है कि बेटी ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जिस भी मनस्थिति में वो रही होगी उस मनस्थिति में उसने आत्महत्या का ये भयंकर कदम उठाना पड़ा है। तो अभी हमारी कमेटी से भी बात हुई है, परिवार से बात हुई है, वो इस बात से सहमत हैं कि भले ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो लेकिन किसी न समय तो हमें अंतिम संस्कार तक पहुंचना था। तो कल ये वो धरना समाप्त होगा। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को कितना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन कह रही कि उसने आत्महत्या की है। मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए है। मैं उस चीज को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी। और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। मेरे को इससे ये है कि मेरे को उस बेटी का न्याय चाहिए। आपको दबाया भी गया हुआ है, प्रशासन दबाया भी है आपने? प्रशासन ने दबाया है कमेटी को, कमेटी ने मेरे को दबाया है। आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हो? लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी के न्याय के लिए जितना भी वो हो सके सहयोग करेंगे। बता दें कि 18 साल की मनीषा हत्याकांड से हरियाणा में बवाल मचा हुआ है। मनीषा भिवानी के प्लेवे स्कूल की टीचर थी। 11 अगस्त को मनीषा का शव सिंघानी गांव के खेतों में मिलने से हड़कंप मच गया था। मनीषा की मौत के बाद से ही प्रदेश में लगातार हर संगठन की ओर से धरना और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। लोग इसे हत्या का मामला मानकर न्याय की मांग कर रहे थे।
मगर डॉक्टर्स की रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि मनीषा के शरीर में जहरीला पदार्थ था, जिस कारण उसकी मौत हुई। फिलहाल पुलिस इस रिपोर्ट को आधार बनाकर आगे की कार्रवाई करेगी। स्पेशल डेस्क, समाचार हरियाणा।